कराची में लांडी में नाले के साथ गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों का एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके लांडी B36 रोड पर मंगल बाजार ग्राउंड के बाहर नाले के साथ जारी गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों में शदीद तशवीश और बेचैनी फैल गई है। शहरियों का कहना है कि इन तमीरात के बायस नाले का नकासियाब मुतासिर हो चुका है, जबकि अवामी जगह और ग्राउंड पर कब्जे का भी खदशा है। आपको बता रहे हैं, अहम खबर है, कराची के इलाके लांडी में नाले के साथ गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों का एहतजाज जारी है। अहले इलाका से नोटिस लेने का मुतालबा भी कर दिया है। कराची के इलाके लांडी B36 रोड पर मंगल बाजार को ग्राउंड के बाहर नाले के साथ जारी गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जा रही है। शहरियों का कहना है कि इन तमीरात के बायस नाले का नकासियाब मुतासिर हो रहा है, जबकि अवामी जगह और ग्राउंड पर कब्जे का भी खदशा है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि कराची में लांडी में नाले के साथ गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों का एहतजाज। आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। कराची के इलाके लांडी B36 रोड पर मंगल बाजार ग्राउंड के बाहर नाले के साथ जारी गैर कानूनी तमीरात पर इलाका मकीनों में शदीद तशवीश। शहरियों का कहना है कि इन तमीरात के बायस नाले का नकासियाब निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हो रहा है, जबकि अवामी जगह और ग्राउंड पर कब्जे का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। उधर हैदराबाद में 50 साल से इक़्तिदार पर बैठे काबज़ अनासर ने निज़ाम को ख़राब किया है। निसार अहमद खोड़ो का हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार अहमद खोड़ो ने कहा, 50 साल से मुल्क पर हुक्मरानी करने वालों ने सियासी जमहूरी निज़ाम को शदीद मुतासर किया है। वो चाहते हैं कि सियासत हमेशा कमज़ोर रहे, ताहम नए सूबे बनाने का बुनियादी फैसला पार्लियामेंट के जरिए होना चाहिए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट को ही सुप्रीम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए निसार अहमद खोड़ो ने कहा, मुल्क में 4 बार मार्शल लॉ लगाया, लेकिन फौजी हुक्मरानों ने निज़ाम बेहतर करने की बजाय इसे मफलूज किया। बिलावल भुट्टो के बयान के हवाले देते हुए उन्होंने कहा, निज़ाम बुरा नहीं, लेकिन इसे बनाया गया है। माजी में भी जमहूरी हुकूमतों की 58(2)B जैसे कवानीन से तोड़ा जा सकता है। कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर माइंड से किए जा रहे हैं, और हम समझते हैं कि हमारा अवाम इन सूबों की अच्छाई में बिलीव नहीं करता। अगर वजीर आजम साहब किसी बात को अहम समझते हैं तो उस सवाल को पार्लियामेंट की ज्वाइंट सेशन होनी भी हो और सेनेट भी हो, ज्वाइंट सेशन में अगर मेजॉरिटी में उसको हिमायत मिले तो रेफरेंडम का अनाउंस किया। अब कहने का क्या मतलब है कि जब जरदारी साहब ने एक तारीख साज काम किया कि पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाया, चाहे रेफरेंडम हो चाहे कुछ और हो, ये थ्रू पार्लियामेंट के होना है, और पार्लियामेंट है अवाम की नुमाइंदे को नुमाइंदगी मिलती है। इसलिए बिलावल साहब कमजोर नहीं, कंफ्यूज नहीं, बिल्कुल क्लियर माइंड से किए जा रहे हैं, और हम लाहौर में मानसून और मुमकिना सैलाबी खतरात के पेश नज़र हंगामी इक़दामात मुकम्मल। डीसी का दरियावी का दौरा। लाहौर में मानसून की बारिशों और मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के मद्देनज़र ज़िला इंतज़ामिया ने तमाम तर हंगामी इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं। दौरे का बुनियादी मकसद दरिया में पानी की सतह में इजाफे की सूरत हाल में शहरियों को हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाना है। दौरे के दौरान COMCL कलीम यूसुफ और असिस्टेंट कमिश्नर रावी हमेरा शाह भी DC के हमरा मौजूद थी, जिन्होंने पानी की आमदो अखराज और साहली आबादियों से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग दी है। अभी खबर कराची से है। कराची पुलिस की गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान जराइम पेशा अनासर के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जारी। 835 से जायद मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि पुलिस मुकाबलों में 2 मुलजिमान हलाक भी हुए हैं। 30 से जायद डाकू समेत 41 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। कार्रवाइयों के दौरान गैर कानूनी असलहा, मुनशियात, चोरी और छीनी गई 39 मोटरसाइकिलें और 3 गाड़ियां भी बरामद हुई हैं।
अभी आपको बताएं कि लियाकतपुर में फोरल नहर में 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। कपास और दीगर फसलें ज़ेर-ए-आब। महकमा नहर के खिलाफ किसानों का एहतजाज। लियाकतपुर में फोरल नहर में अचानक 20 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से तेज बहाव का पानी करीबी खेतों में दाखिल हो गया, जिससे मुतादिद एकड़ पर खड़ी कीमती फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। नहर में शगाफ के बावजूद महकमा नहर का अमला बर वक्त मौका पर ना पहुंच सका, जिस पर इलाका मकीन और किसानों ने शदीद तशवीश का इजहार किया है। खेतों में नहरी पानी के बर्पा होने वाले रेले से किसानों को खड़ी फसलों को शदीद नुकसान का सामना है। मजीद तबाही का खदशा पैदा है। मुतासरा किसानदानों रहले इलाका ने शिकवा करते हुए महकमे से अपील की है कि फसलों को पानी से महफूज रखा जा सके। अभी आपको बताएं कि सीवरेज के लिए बनाई गई खुई में गिरकर 11 साला बच्चा जमहक। एक जख्मी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। अरिवाला में गली में सीवरेज की खदाई के दौरान बनाए गए खुले घड़े खुई में गिरकर 11 साला बच्चा जमहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हुआ है। वाक़े के बाद पुलिस ने बच्चे के वालिद की मुद्दत में गफलत बरतने वाले मजदूरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। हादसे के दौरान दूसरे बच्चे को उसकी वालिदा ने बर वक्त कोशिश करके जिंदा निकाल लिया है। अभी आपको बताएं कि छांगा मांगा में 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम हुआ। 20 साला नौजवान जांबहक एक शदीद जख्मी हुआ है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि कराची में थाना फिरोजाबाद पुलिस और हसास अदारे की मुश्तरका कार्रवाई। शहरी नसीम अब्बास के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान पुलिस ने धर लिए हैं। कराची के ईस्ट जोन में थाना फिरोजाबाद पुलिस और वफाकी हसास अदारे ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए PECHS में शहरी नसीम अब्बास के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख की निगरानी में कार्रवाई करते हुए मुल्जिमान को सुराग लगा लिया गया है। CCTV फुटेज की मदद से लगाया गया है। तर्जमान पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद पिस्टल, मकतूल का लूटा गया मोबाइल फोन्स और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। SSP ईस्ट जुबैर नजीर शेख ने बताया कि मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश जारी है, वाक़े के दीगर हकायक सामने लाए जा सके। मेलसी में फतेहपुर रोड पर मोटरसाइकिल और गाड़ी में खौफनाक तसादुम हुआ है। एक शख्स जांबहक 3 जख्मी हुए हैं। हादसे में 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने तमाम जख्मियों को मौके पर फौरी तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कसूर में अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। बारिश के खड़े पानी में एक और मासूम बच्चा डूब गया है, जबकि गुज़श्ता तकरीबन 1.5 माह में ज़िला भर में 9 बच्चे इसी तरह बारिश और दीगर जोहड़ों में डूबकर जांबहक हो गए हैं, मगर इंतज़ामिया हिफाजती इक़दामात करने को तैयार नहीं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ इरफान म्यू। जी इरफान, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कसूर बैरून बस्ती साबरी पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है एक और बच्चा इंतजामिया गफलत की भेंट चढ़ गया और जो है बारिश के खड़े पानी में जो है डूबकर जान की बाजी हार गया। नन्ना 7 साला जो है उस्मान जो है वो इस पानी के में जो है मुबैना इंतजामिया की गफलत की वजह से डूबकर जो है अपनी जान की बाजी हार गया। मेरे साथ इस वक्त वो शख्स मौजूद है जिसने इस नन्हे मासूम को जो है रेस्क्यू करने की कोशिश की, मगर वो जांबहक ना हो सका। उनका इस हवाले से क्या कहना है? जी आप क्या कहेंगे? इस हवाले से कहना है सर जी, बच्चे आए सी 5 इधरों बादी ते आण के ते मकसद ते पानी दे विच नहाते रहने। उन्हां विचों 5 ने टुब्बियां मारियां ने, 4 बाहर आ गए ने, 5वां नहीं आया मकसद। उन्होंने झट को वेख्या, उन्हें रौला पा दिता। मैं डंगरां नूं पट्ठे पांदा, मैं तो भज के आया ते आण के फिर मैं वेख्या ते मैं मारी छाल नूं कढ के बाहर लिआंदा, लिया के उन्होंने मकसद वेख्या ते मकसद उनदा आरी शेर ते पहुंचा पिया। जी बिल्कुल, आपने जो है उस शख्स की बात सुनी जिसने अपने जो है रेस्क्यू करने की उस बच्चे को कोशिश की, मगर वो बच्चा जान पर ना हो सका। मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि पिछले तकरीबन 1.5 माह के दौरान जो है यहाँ पर जिला कसूर के अंदर जो है ये 9वां वक़ुआ है, जो 9 बच्चे जो है इस जोहड़ और बारिश के पानी खड़े पानी में जो है डूबकर अपनी जान की बाजियां हार चुके हैं। 9 घरों के चिराग जो है वो गुल हो चुके हैं। 9 माओं की जो है गोद उजड़ चुकी है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ज़िले इंतजामिया की तरफ से पूरे ज़िले में जो है कहीं पर किसी किस्म का भी जो है इंतज़ाम नहीं किया जा रहा। शहरी जो है कहते हैं कि या तो जो है इनको डिमोलिश किया जाए, इनके जो है हिफाजती इक़दामात किए जाएँ ताकि जो है आइंदा के लिए ऐसे सानियाँ ना हो सके। जी, किसी किस्म का हिफाजती इंतजाम नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया इरफान म्यू, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।
पाकपतन में जश्न आज़ादी के मौके पर पाकपतन पुलिस का पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। फरीदनगर पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके भारी मुकदार में पतंगे, केमिकल लगी डोर बरामद कर ली है। डीपीओ पाकपतन जवेद इकबाल चद्दड़ की हदायत पर पाकपतन फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। फरीदनगर पुलिस ने 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके 255 पतंगे और 12 चरखियां केमिकल डोर बरामद कर ली। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पाकपतन पुलिस ने पतंगबाजी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का अज़म का इरादा भी किया है। नाला खुर्द में थाना चोचक पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 फरार होने में कामयाब हो गए। चोचक पुलिस और मुसल्लह डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला पेश आया। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक खतरनाक डाकू टांग में गोली लगने से जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार होने में कामयाब हो गए। ननकाना शाही में मरियम नवाज का खेलता पंजाब विजन के तहत तारीख में पहली बार समर स्पोर्ट्स कैंप 2026 का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के खेलता पंजाब विजन के तहत जिला ननकाना शाही में तारीख में पहली मरतबा समर स्पोर्ट्स कैंप 2026 का पुरवकार इनेकाद किया गया है। जिला इंतजामिया ने 8 से 16 साल के बच्चों के लिए मुख्तलिफ खेलों की तरबियत का खसूसी एहतमाम किया गया, जहाँ लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग इंतजाम किए गए। समर स्पोर्ट्स कैंप में बच्चों को कराटे, तीर अंदाजी और टेबल टेनिस की तरबियत क्वालिफाइड और माहिर कोचेस की जेर निगरानी दी जा रही है। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहिब ने कहा, समर स्पोर्ट्स कैंप का नौजवान नस्ल में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग देने के लिए एक मुस्बत पेशरफ्त है। अभी आपको बताएं कि मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू है। लाड़काना में महंगाई के बढ़ते तूफान ने मजदूर तबके की मुश्किलात मजीद बढ़ा दी हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ मुनठार सुलंगी। जी मुनठार सुलंगी, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? जी, मैं इस वक्त लाड़काना के आधा के चक्की पे मौजूद हूँ, जहाँ पे जो तेल के रेट कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो रोज़मर्रा की अच्छा जो आटा है, चावल का आटा, इसका रेट ज़्यादा होगा है और गंदम का रेट भी ज़्यादा होगा है। जो गंदम का आटा है वो 4000 वाला 5000 में मिलता है और जो चावल का आटा है वो 3000 वाला 4000 में मिलता है। इसकी वजह से शहरी बहुत परेशानी का शिकार है, मजदूर तबका। आइए हमारे साथ मौजूद है, उनसे क्या कहना है। अरे गवर्नमेंट को अपील है कि जो अभी महंगाई है उस पर कुछ कंट्रोल लाए। जो अभी कुछ पेट्रोल जो डीजल है वो महंगा हुआ है। असां अवामी माण्हू पाकिस्तान जा सिंध सरकार के ऐं पाकिस्तान जे रहवासियुनि खे अपील था कयूं त जेके बेरोज़गारी आहे उहा पाकिस्तान मुल्क मां ख़त्म कई वञे। ये कहना था जो हम मजदूर तबका है, दिहाड़ीदार हज़ाराबाद दिहाड़ी है, इंतजामिया के सिंध गवर्नमेंट से अपील है तो उसका नोटिस लेकर जो तेल का रेट है वो कम किया जाए। इसकी वजह से जो रोज़मर्रा की अशिया है, चावल, गंदम का और चावल का आटा बहुत ज़्यादा उसका रेट हो गया। हम गरीब कहाँ से पूरी करें, हमारी दिहाड़ी 1000 है, तो मेहरबानी करके इसका नोटिस लेकर रेट कम किया जाए और चावल का तो हमको खरीद करने में आसानी हो जाए। जी, मलेशिया में गोल्ड मेडल जीतने वाले इंटरनेशनल खिलाड़ी मोहम्मद उमर खान का कश्मीर पुलिस की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। मलेशिया में मुनक्किदा MBW इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान, सिंध और जिला कश्मीर का नाम रोशन करने वाले नौजवान खिलाड़ी मोहम्मद उमर खान का कानकोट पहुंचने पर पुलिस ने शानदार इस्तकबाल किया। DIG लाड़काना रेंज नासिर आफ्ताब और SSP कश्मीर मोहम्मद मुराद की हिदायत पर इंचार्ज मददगार कानकोट खलील अहमद लगारी ने मोहम्मद उमर को फूलों के हार पहनाए, फूलों की पत्तियां नशावर की हैं। अभी आपको बताएं कि लाहौर में शहदारा टाउन से अगवा होने वाला 4 माह का बच्चा बाजियाब करवा लिया गया। मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार। ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशन विंग ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बच्चे को गुजरात मुंतकिल करने का मंसूबा नाकाम बना दिया। मुलजिमा को उसके साथी समेत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तर्जमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक वाक़े की CCTV वीडियो भी सामने आ गई है। पुलिस ने तकनीकी शवाहिद की मदद से ताकुब करते हुए कालाशाह काकू टूल प्लाजा के करीब अगवाकारों की गाड़ी को घेरे कर बच्चे को बाहिफाजत तहवील में ले लिया। बाजियाब कराए गए बच्चे को बाहिफाजत वालिदैन के हवाले कर दिया है।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کی عوام کے لیے ایک اور تحفہ، اپنی چھت اپنا پروگرام کے بعد اپنی چھت محفوظ چھت پروگرام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز صابر گوری۔ جی صابر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، اپنی چھت اپنا گھر مریم نواز صاحبہ کا ایسا پروگرام تھا جس کو غیر ملکی سطح پر سراہا گیا۔ اب اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے پنجاب کی عوام کے لیے ایک اور انیشیٹو لیتے ہوئے ایک نیا پروگرام لانچ کیا ہے، اپنی چھت محفوظ چھت کے نام سے۔ اس وقت ہم پنجاب ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی کے آفس میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ ڈائریکٹر زاہد اسماعیل موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ جی زاہد صاحب، بتائیے گا کہ کیا طریقہ کار ہے یہ جو نیا پروگرام لانچ کیا ہے وزیر اعلیٰ کی جانب سے، اس کا طریقہ کار کیا ہے اپلائی کرنے کا، اور کتنی درخواستیں اب تک موصول ہو چکی ہیں؟ جی، ہمارے 2 پروجیکٹ مین جو چل رہے تھے، سب سے پہلا پروجیکٹ تھا ACAG اپنی چھت اپنا گھر پروگرام، جس میں جو ہے نا ہم لوگوں کو 15 لاکھ روپے لون دیا کرتے تھے بلا سود، یعنی کہ اور 9 سال میں اس کی واپسی ہے۔ وہ پروگرام سٹل کنٹینیو ہے اور ہر سال تقریباً ہم 1 لاکھ سے ابو لوگوں کو 1 لاکھ تک لوگوں کو جو ہے نا قرضہ فراہم کرتے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے گھر بنا رکھے ہیں اور اپنی چھت وغیرہ کو ریپیئر کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے 5 لاکھ کا لون کا جو ہے نا وہ اپروو کیا گیا ہے۔ جی 78,000 اپلیکیشنز ابھی تک آ چکی ہیں، بہت ہی آسان طریقہ بتایا گیا ہے، ID کارڈ ہو اور آپ کے جو اپنی پلیس ہے اس کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ صرف دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کا جو لون ہے وہ اپروو ہو جائے گا۔ جی بہت شکریہ صابر گوری، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور میں شالیمار پولیس کی کارروائی، شہری پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ لاہور کے علاقے شالیمار میں شہری پر تشدد کے واقعہ میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ چند روز قبل نصیر نامی ملزم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر شہری ندیم کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ SP سول لائنز کے مطابق دونوں فریقین کے درمیان پہلے بھی لڑائی جھگڑے کا تنازع موجود تھا۔ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ملزم نصیر کو گرفتار کر لیا، جبکہ اس کے فرار ساتھیوں کی نشاندہی کا عمل بھی جاری ہے، جنہیں جلد قانون کی گرفت میں لایا جائے گا۔ SP منزہ کرامت نے واضح کیا کہ غنڈہ گردی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، شہریوں کی حفاظت ضلعی پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ قومی انٹر ڈپارٹمنٹ نیٹ بال چیمپئن شپ 2026 کا انعقاد، پاکستان پولیس نے کانسی کا تمغہ جیت لیا۔ IG پنجاب کی مبارکباد۔ قومی انٹر ڈپارٹمنٹ نیٹ بال چیمپئن شپ 2026 میں پاکستانی پولیس نیٹ بال ٹیم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میڈل کا اپنے نام کر لیا ہے۔ اس ایونٹ میں آرمی، واپڈا، FIA اور پاکستان ریلوے سمیت ملک بھر کی بہترین ٹیموں نے شرکت کی ہے۔ IG پنجاب عبد الکریم نے پاکستان پولیس کی فاتح ٹیم کو بہترین کھیل پیش کرنے پر شاباش بھی دی ہے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سیالکوٹ میں پولیس کی بڑی کارروائی سامنے آئی ہے۔ تھانہ بڈیانہ اور تھانہ صدر سیالکوٹ کے 2 بلائنڈ مرڈر کیس حل کر دیے گئے ہیں۔ 3 ملزمان گرفتار۔ سیالکوٹ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 مختلف بلائنڈ مرڈر کیسز کو ٹریس کر کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ DPO سیالکوٹ کیپٹن دوست محمد کی ہدایت پر تھانہ بڈیانہ اور تھانہ صدر پولیس نے جدید طریقہ تفتیش اور سائنسی شواہد کی مدد سے اندھے قتل کی وارداتوں کا سراغ لگایا۔ ترجمان پولیس کے مطابق پہلے واقعے میں تھانہ بڈیانے کے علاقے کے قریب شہری محمد افضل کی لاش برآمد ہوئی تھی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے ریکارڈ وقت میں 2 ملزمان کو حراست میں لے لیا۔ دوسری جانب تھانہ صدر کے علاقے لدڑ میں شہری سہیل کے قتل میں ملوث ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تمام ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ادھر صادق آباد میں سندھ پنجاب بارڈر کی چیک پوسٹ سے کانسٹیبل کی لاش برآمد، تحقیقات شروع۔ صادق آباد میں سندھ پنجاب سرحد پر واقع چیک پوسٹ کے مورچے سے پنجاب کانسٹیبل کے اہلکار حسن علی کی لاش برآمد ہوئی۔ مبینہ طور پر گولی لگنے سے جاں بحق ہونے والے اہلکار کی موت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے پولیس نے خودکشی اور حادثے سمیت تمام پہلوؤں پر تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ مورخنڈا میں نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام 50 مستحق بیٹوں کی اجتماعی شادی کی تقریب ہوئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مورخنڈا میں نجی فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام
50 मुस्तहिक बेटियों की इज्तमाही शादी की तकरीब मुनक्किद हुई। अहम शख्सियात की शिरकत। मोरखुंडा में निजी फलाही फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम 50 मुस्तहिक बेटियों को इज्तमाही शादी की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में 9 बेहता जोड़ों को इज़्ज़त और एहतराम के साथ रुखसत करके जहेज़, खाना और तमाम ज़रूरी इंतजामात किए गए, जबकि इस मौका पर महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद भी किया गया। पाकपतन में मुज़ीर सेहत दूध पीने से 7 बच्चों समेत 10 अफराद की हालत गैर हस्पताल मुंतकिल कर दिए गए हैं। पाकपतन में मुज़ीर सेहत दूध पीने से एक ही घर के 10 अफराद की हालत गैर हो गई। मुतासरीन को फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पर उनकी तिब्बी अमदाद दी जा रही है। लाहौर के इलाके सुंदर में कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में मेडिकल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स की न्यू क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा 7 न्यूज़ सैयद ज़ीशान हैदर। जी ज़ीशान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका मोलनवाल में, जहाँ पर कमाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की न्यू क्लासेस का आगाज़ कर दिया गया। मेरे साथ यहाँ पर सार इफ्तिखार साहब मौजूद आई। हम इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने ये पूछा। और इस इलाके में ये वाहिद इदारा है और जो बिल्कुल करीब है हमारे, और मुल्तान रोड पर वाक़या है मोलनवाल में। और इस इदारे के ख़ास जो मैं बताना चाहूँगा कि एक तो ये है कि ये रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड होने के साथ साथ जो प्रोग्राम यहाँ पे शुरू करवाए गए इसमें कोई 2 नंबरी नहीं होगी। बिल्कुल जो है वो जो बात कही जाएगी वो सही होगी और गलत नहीं होगी। मेरे साथ यहाँ पर जो कमाल इंस्टीट्यूट के लेक्चरर मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, बताइए। जी थैंक यू सो मच सर। तो सर हमारे पास यहाँ CNA, LHV, मेडिकल लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन और डिस्पेंसिंग वगैरह की सारे कोर्सेज हो रहे हैं। ये टेक्निकल डिग्रीज़ हैं, इनका बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा, तो आप यहाँ बच्चों को ले आएँ। फ़ी भी माकूल है और ये काफ़ी स्किल डेवलपमेंट पे काम किया जाएगा। हमारे पास वेल इक्विप्ड लेबॉर्ट्रीज़ हैं, साइंस लैब है, मेडिकल लेबॉर्ट्री की लैब है और कंप्यूटर लैब हैं। तमाम की तमाम जो भी अवेलेबिलिटीज़ हैं तमाम मौजूद हैं, तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका यही कहना है कि यहाँ पर बच्चों की सहूलियत के लिए कंप्यूटर लैब भी हैं, मेडिकल लैब भी हैं, लिहाजा आप भी अपने बच्चों को यहाँ पर लाएँ और फ़ायदा उठाएँ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की शहीद कैप्टन हमजा अकरम के घर आमद हुई। अहल खाना से तज़ियत और खराज अकीदत। शकरगढ़ में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन हमजा अकरम शहीद के घर जाकर उनके अहल खाना से तज़ियत की। इस मौके पर एहसन इकबाल ने शहीद की अजीम कुर्बानी को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, कैप्टन हमजा अकरम कौम का फ़ख्र है, उनकी कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। साजिशों को उसी तरह नाकाम करेंगे जैसे कि मार के हक में हमने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी है। और मैं एक बार फिर फ़ख्र से कहता हूँ कि जिस धरती में कैप्टन हमजा जैसे बहादुर सपूत और उनके वालिद जैसे बहादुर बाप मौजूद हों, उस कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। वो कौम हमेशा फतहयाब हो। पाकिस्तान में इंतशार, फसाद या हुल्लड़बाजी या किसी किस्म की बदअमनी पैदा करने की जायदाद के तनाज़े पर सौतेले बाई का छुरी से वार, नौजवान शदीद जख्मी। ननकाना साहिब में थाना सिटी की हदूद में जायदाद के तनाज़े पर खून सफ़ेद हो गया। सौतेले बाई ने मामूली तलह कलामी पर अपने ही बाई पर छुरी से हमला करके शदीद जख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गईं। जख्मी को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम के वालिद रज़ा ने 2 शादियाँ की थी, जिसकी बिना पर दोनों भाइयों में जायदाद का तनाज़ा चल रहा था। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कसूर में गैस लाइन के खड्डे में जमा बारिशी पानी में डूबकर 3 साला बच्चा जाँ बहक। लवाहिकीन का रोड ब्लॉक करके एहतजाज। कसूर में गैस लाइन की खुदाई के बाद बने खड्डे में जमा बारिशी पानी ने मासूम जान ले ली है। 3 साला अहमद खड्डे में गिरकर जान की बाजी हार गया है। इस पर मासूम बच्चे की नागहानी मौत पर घर में कोहराम, इलाके की फजा सोगवार है।
وہاڑی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والے تاریخی مکہ باہمی دفاعی معاہدے کی خوشی میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں بیورو چیف 7 نیوز محمد مرزا لک۔ جی مرزا لک، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت ڈسٹرکٹ کونسل ہال میں موجود ہوں، جہاں پہ پاکستان، سعودی اور ترکی کے درمیان دفاعی مکہ معاہدہ طے پایا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر غلام مرتضیٰ موجود ہے۔ اس حوالے سے ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن مکہ ڈیفنس پیکٹ کی سیلیبریشنز بہاڑی میں منائی جا رہی ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے بے حد مشکور ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا، اور جو قائد اعظم کا بانی پاکستان کا جو خواب تھا، آج 80 سال بعد وہ ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح پاکستان کو امت مسلمہ کی لیڈرشپ عنایت فرمائے، اور پاکستان اسی طرح اسلامی ممالک کا ایک قائد بن کے پوری دنیا میں ابھرے۔ جی ایڈیشنل کمشنر صاحب کا کہنا تھا کہ یہ دفاعی معاہدہ نہ پاکستان کے لیے ناقابل تذکیر ہے، بلکہ امت مسلمہ کے لیے بھی یہ ایک نیا سنگ میل ثابت ہوگا۔ جی فیصل آباد کے شہری جشن آزادی منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ کوئی بیجز خرید رہا ہے تو کوئی سبز حلالی پرچم کی تلاش میں۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ 7 نیوز اسد اللہ۔ جی اسد اللہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، جشن آزادی کی آمد ہے، اور فیصل آباد کے شہریوں نے بھی خوشیاں منانے کے لیے جو ہے وہ امی پور بازار کا رخ کر دیا ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مختلف اسٹال سجائے گئے ہیں، جس میں مختلف اقسام کی جھنڈیاں ہوں، جھنڈے ہوں، بچوں کے بیجز ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوڑیاں ہوں یا شرٹس ہوں، تمام چیزیں جو ہے وہ دکانداروں کی جانب سے فروخت کی جا رہی ہیں، اور شہری جو ہے وہ بڑی تعداد میں آ کے خرید رہے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک دکاندار موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ کس قسم کی جو ہے وہ خریداری چل رہی ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ آج جو ہے وہ خریداری کرنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں 14 اگست کے حوالے سے، تو کیا پیغام دیتے ہیں؟ یہ منانی چاہیے جشن آزادی، یہ ہمارا آزاد ملک ہے، یہ منانی چاہیے آزادی۔ یہ صرف بازار کی وجہ سے تھوڑا سا ذرا رش کم ہے، نہیں تو یہ تو آج 10 اگست ہے، یہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اس بازار میں، اور منانی چاہیے یہ 14 اگست۔ پاکستان زندہ باد۔ جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ شہری جو ہیں وہ رفتہ رفتہ بازار کا رخ کر رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف اقسام کی چیزیں جو ہے وہ خریدی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ امی اسد اللہ، آپ ہمیں فیصل آباد سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اکاڑا میں مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے کے تاریخی موقع پر ٹی ایس پی اینڈ کالج میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز اور پرجوش تقریر کر کے سما باندھ دیا۔ دفاعی معاہدہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کا کہنا ہے کہ تینوں اسلامی ممالک کا دفاعی تعاون باہمی استحکام اور امن کا ضامن ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدہ امت مسلمہ کا تاریخی اتحاد اور اہم اقدام ہے۔ پوری قوم امن معاہدے کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ اکاڑا میں مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدے کے تاریخی موقع پر ڈی پی ایس اینڈ کالج میں پروقار تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ تقریب میں اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز اور پرجوش تقاریر کر کے سما باندھ دیا۔ دفاعی معاہدہ پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اسٹریٹجک تعاون کے نئے دور کا آغاز ہے۔ ڈپٹی کمشنر محمد اکرام ملک کا کہنا ہے کہ تینوں اسلامی ممالک کا دفاعی تعاون باہمی استحکام کا ضامن ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس معاہدہ امت مسلمہ کا تاریخی اور اتحاد اقدام ہے۔ پوری قوم امن معاہدے کو خراج تحسین